हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके पास अगर एक फाइल पहले से पड़ा है तो उसका कॉपी बना देगा ऑटोमेटिक दूसरा कॉपी। जैसे कि हम लोग किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से ये क्या करेगा, एक फाइल के सारे कंटेंट को कॉपी करेगा, दूसरे फाइल में पेस्ट कर देगा। यही काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, बस इस प्रोग्राम को हम डिस्कस कर देते हैं, समझा देते हैं आपको, और इसको रन कराकर भी आपको दिखा देंगे लाइव एग्जांपल कि फाइल कॉपी होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको दिख जाए। चलिए, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। हम लोग फाइल इनपुट आउटपुट पे 2-4 प्रोग्राम तो ऑलरेडी करके देखे हैं हम लोग। तो वहाँ आपको पता होगा कि फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको फाइल पॉइंटर बनाना पड़ता है। तो ये फाइल पॉइंटर यहाँ बनाया गया है। तो इससे पहले जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उसमें फाइल पॉइंटर हम एक बनाते थे, क्योंकि एक ही फाइल को खोलना रहता था। तो एक फाइल पॉइंटर से काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में हमको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो कम से कम 2 फाइल पे हमें काम करना है, ठीक है। सपोज कि ये एक फाइल है, इस फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए। जैसे कि हमने इससे पहले जो भी प्रोग्राम बनाया था उसमें एक हमने फाइल बनाया था जिसका नाम था क्या, hero.txt। और दूसरा एक और फाइल बना लीजिए जिसमें कॉपी करके ले जाना है। तो इसका नाम कुछ दे दीजिए। तो इसका नाम हम दे देते हैं कॉपी डॉट टी, मतलब इस फाइल का नाम ही हो गया कॉपी। ओके। अब ये जो हीरो फाइल है इसमें कुछ पढ़ा होगा ना, कुछ टेक्स्ट आप लिखे होंगे। तो सपोज कि इसमें आपने लिखा है एक वर्ड यूट्यूब, यूट्यूब, ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और यही कंटेंट को हमको कॉपी करके कहाँ ले जाना है, कॉपी डॉट टी फाइल में। और इसी के लिए ये सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे एक एक करके समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, फाइल पॉइंटर एक बनाते थे। अब यहाँ पे 2 फाइल पॉइंटर बनाने की जरूरत आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों फाइल को हम लोग पहले ओपन करेंगे। तो अगर फाइल को ओपन करेंगे तो उसके लिए फाइल पॉइंटर नेसेसरी है। तो इसी के लिए 2 फाइल पॉइंटर बना लिया गया है। एक फाइल पॉइंटर एक फाइल को हैंडल करेगा, दूसरा फाइल पॉइंटर दूसरे फाइल को हैंडल करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एफ ओपन भी 2 इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एफ ओपन 2 इस्तेमाल किया गया है। एक एफ ओपन हीरो फाइल को ओपन कर रहा है, एक एफ ओपन कॉपी डॉट टी फाइल को ओपन कर रहा है। तो जो हीरो डॉट टी फाइल को ओपन कर रहा है, तो ये ओपन करके इसका एड्रेस किस फाइल पॉइंटर में डाल रहा है, एफ एस में, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, इसे रेड कर दिया है। तो जहाँ जहाँ एफ एस का यूज हुआ है उन सबको हमने रेड कर दिया कि थोड़ा सा समझने में आसानी होगा, ठीक है। और एफ टी फाइल पॉइंटर में किस फाइल का एड्रेस जा रहा है, ये कॉपी डॉट टी का, देख लीजिए, ठीक है। और किस मोड में खुल रहा है, राइट मोड में। एक फाइल खुल रहा है रीड मोड में, दूसरा फाइल खुल रहा है राइट मोड में। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये रीड मोड में इसीलिए खुल रहा है क्योंकि इसको रीड करना है। और ये राइट मोड में इसीलिए खुल रहा है क्योंकि इसमें हमको राइट करना है। इसमें से कॉपी करके इसमें ले जाना है, तो इसको हमको रीड करना होगा और इसको राइट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हमने वेरिएबल बनाया है सी एच नाम का, जो कैरेक्टर टाइप है। हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका एक एक कैरेक्टर हमें उठाना है। तो किसी न किसी वेरिएबल में तत्काल रखना होगा। इसी के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया सी एच, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइल लूप का हेल्प लिया गया है। व्हाइल लूप का हेल्प इसीलिए लिया गया है कि ये व्हाइल लूप एक बार चलेगा और फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके सारे कंटेंट को हम रीड ना कर ले। उसी के लिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है, इसीलिए किसी भी लूप का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का ही हेल्प लिए हैं। अब आइए व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है इस चीज को समझते हैं। देखिए, तो व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है, ये जो सी एच वेरिएबल जो हमने बनाया था, सी एच वेरिएबल में
एफ गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को इसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जब एफ गेट सी फंक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, जिस फाइल का पॉइंटर इसमें डाल दीजिएगा उस फाइल से एक कैरेक्टर उठा लेता है। तो अभी देखिए एफ एस का यूज किया गया है और एफ एस में किस फाइल का पॉइंटर है, हीरो डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हीरो डॉट टी एक्स टी से पहला लेटर उठाएगा, क्या उठाएगा, वाई। तो वाई तत्काल किस में स्टोर हो गया, सी एच में वाई स्टोर हो गया। अभी तक यहाँ अगर एग्जीक्यूट करते हैं हम, इस लाइन तक अगर आते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, सी एच में वाई। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, एक इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट में बस चेक किया जा रहा है कि इफ स्टेटमेंट में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर तो नहीं है। आपको पता होगा कि एंड ऑफ फाइल क्या होता है। जब किसी फाइल में कोई कंटेंट पड़ा रहता है तो लास्ट वाला जो कंटेंट होता है, मतलब लास्ट में जैसे कि फुल स्टॉप हम लोग लिख देते हैं तो कंप्यूटर वहां फुल स्टॉप के तौर पे क्या डाल देता है, ई ओ एफ कैरेक्टर। तो जब ये इसीलिए इफ स्टेटमेंट लगाया गया है कि जब सी एच वेरिएबल में अगर ई ओ एफ मिल जाए तो तुम ब्रेक हो जाना, मतलब लूप से बाहर निकल जाना। तो आप खुद सोचिए कि लास्ट में अगर आपको फुल स्टॉप मिल जाता है तो क्या उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, नहीं बढ़िएगा ना। इसी के लिए यहाँ पे इस तरह का लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो अभी तो ये फॉल्स हो रहा है, अगर अभी के कंडीशन में देखा जाए तो सी एच में क्या है, वाई। तो ये फॉल्स हो रहा है तो ब्रेक नहीं होगा, होगा क्या, एल्स एग्जीक्यूट होगा। जब एल्स एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला काम होगा। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, एफ पुट सी फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है और सी एच वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको किस में डाला जा रहा है, एफ टी फाइल पॉइंटर में। मतलब हम बोल दिए एफ टी फाइल पॉइंटर में, मतलब कि एफ टी फाइल पॉइंटर में जिस फाइल का एड्रेस है उसी में चला जाएगा। तो एफ टी में किसका एड्रेस है, देखिए कॉपी डॉट टी एक्स टी फाइल का ही एड्रेस ना एफ टी में है। तो यहाँ एफ टी का यूज किया गया है, तो जो सी एच में वाई है वो अब किस में चला जाएगा, एफ टी में। मतलब यहाँ वाई राइट हो गया। थोड़ा सा मिटा देते हैं, काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ हो गया जो भी हमने लिखा है। चलिए, तो अभी क्या हुआ, ये y राइट हो गया कॉपी डॉट टी में। मतलब क्या हुआ कि ये एक बार लूप चला तो केवल y कैरेक्टर ही कॉपी होके गया। तो ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि पूरा का पूरा यूट्यूब कॉपी ना हो जाए। तो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक इसको एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ऊपर आएगा क्योंकि लूप से बाहर तो अभी जाएगा नहीं। फिर अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या करेगा, अब फिर सी एच में अब वाई हट जाएगा, अब क्या स्टोर हो जाएगा, ओ। क्योंकि देखिए y के बाद क्या आता है, यूट्यूब अगर कहीं लिखा हुआ है तो y के बाद क्या आता है, o। तो यहाँ तो y ऑलरेडी लिखा रहेगा ही, अब ये o को टारगेट करेगा। तो o किस में चला गया, ch में। अब अगला लाइन ये स्टेटमेंट चेक हुआ, अभी भी ये ट्रू नहीं हो रहा है, ये हो जा रहा है फॉल्स। तो ये एग्जीक्यूट होगा एल्स पार्ट। जब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या करेगा, ओ भी कॉपी कर देगा। तो इसी तरह से ये आगे भी काम करेगा। लास्ट में इसको एंड ऑफ फाइल, मतलब यहाँ पे एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा तब जाके ये ब्रेक हो जाएगा, तब तक आपका यूट्यूब पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। और फिर लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, दोनों फाइल को क्लोज कर दिया जा रहा है, किसके मदद से, एफ क्लोज फंक्शन से। एफ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करके दोनों फाइल को क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो क्लोज इसीलिए कर दिया जाता है कि जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो टेम्पोरली रैम में आ जाता है। ये दोनों फाइल है ना, टेम्पोरली रैम में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी फाइल हम लोग बनाते हैं वो तो हार्ड डिस्क में रहता है ना, तो रैम में इसके साथ जो भी एडिटिंग होता है रैम में होता है। जब एफ क्लोज फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो इसे रैम से
उठाकर अपडेट कर दिया जाता है हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में जब चला जाता है तो ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इसी के लिए एफ क्लोज करना सही बात है। आप कोई फाइल के साथ काम करें तो जब लगे कि उस फाइल का काम खत्म हो गया तो उसको क्लोज कर दें। तो क्लोज करने से क्या होगा, वो फाइल अपडेट हो जाता है, मतलब हार्ड डिस्क में वो अपडेट हो जाएगा, उसका जो भी एडिटिंग हुआ रहेगा नया में वो सब जाकर उसमें पुराने वाले फाइल जो हार्ड डिस्क में पड़ा है वहाँ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं रन कराकर। तो चलिए हमने क्या किया, लैपटॉप खोल दिया और देखिए जो भी यहाँ पे बिन फोल्डर है, मतलब टर्बो C++ जो फोल्डर है इसके अंदर जो बिन फोल्डर है, उस बिन फोल्डर के अंदर एक फाइल ऑलरेडी पड़ा है। ये अभी आपको दिख रहा होगा, इसको खोल देते हैं, hero.txt। तो इसमें जो भी कंटेंट लिखा है वो कंटेंट आपको दिख रहा है, यूट्यूब चैनल लिखा है। ये हमने पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था, तो ये फाइल बना हुआ था, वो अभी भी उसी तरह है, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसी फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे पहले से देख लीजिए कोई कॉपी नाम का फाइल ऑलरेडी पड़ा नहीं है, वो नया बनेगा जब हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे तो आइए प्रोग्राम रन कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, C++ खोल लेते हैं। चलिए ये C++ खुल गया और देखिए यही प्रोग्राम जो अभी हमने समझाया उसी को मैंने पहले से टाइप करके रखा है। जब हम इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट, मतलब इसका रिजल्ट भी आपको दिखा देंगे हम। तो पहले इसे हम रन कराते हैं। तो चलिए इसको हमने रन कराया, देखिए ये रन हो गया। अब आइए इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट पड़ा है कि नहीं। तो इसके लिए हम अल्ट इंटर दबा के स्क्रीन को पहले छोटा कर लेते हैं और चलकर देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक कॉपी नाम का फाइल बन गया, पहले से नहीं था, अब देखिए यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो कॉपी नाम के फाइल को हम खोलते हैं। देखिए हमने खोला तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रहा है जो हीरो नाम के फाइल में है। देखिए हीरो नाम के फाइल में भी यही चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये कॉपी नाम के जो फाइल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए डिलीट कर दिए, और जो हीरो नाम के फाइल है इसमें हम दूसरा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग लर्निंग सेंटर। ठीक है, तो ये हमने hero.txt फाइल में ये क्या कर दिया, लिख दिया। हालांकि नोटपैड के हेल्प से हमने लिख दिया। चलिए इसको हमने लिख दिया और सेव कर दिया। सेव करना मत भूलिएगा, सेव हमने कर दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसको रन कराते हैं, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। अब इसे देखिए रन कराते हैं। तो चलिए इसे रन कराइए। रन हमने करा दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसका कॉपी तैयार कर दे रहा है। तो चलिए इस स्क्रीन को छोटा करते हैं और फिर से देखते हैं क्या काम हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉपी नाम का एक फोल्डर बन गया, फिर इसको खोलते हैं, सॉरी कॉपी नाम का एक फाइल बन गया, इसको हमने खोला, देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है जो hero.txt फाइल में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम 100% काम कर रहा है, फाइल को कॉपी कर दे रहा है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।